बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 का न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल 2015 में भी आया हुआ है, 12 में भी आया है, 10 में भी है, और जो ओल्ड पैटर्न है 2008 का उसका 8D क्वेश्चन है। हमसे वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करें किसकी, एक इमिट होने वाले फोटोन की, और जो सीरीज़ है वो हमारे पास दी हुई है बामर सीरीज़। अगर आपने इसकी वीडियो थ्योरी की आपने देखी हो तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि सीरीज़ का नाम आपको हमेशा किस चीज़ की वैल्यू देता है, NF की। तो बामर सीरीज़ का मतलब है NF की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। और वहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का हमेशा मतलब ये होता है कि इनिशियल जो ऑर्बिट है हमारे पास वो क्या है, इन्फिनिटी, दैट्स इट। तो ये जो लफ्ज़ है शॉर्टेस्ट, इससे डायरेक्टली आपने NI निकालने के काबिल हो गए जो कि इन्फिनिटी है। सीरीज़ का नाम आपको बता रहा है कि जी NF की वैल्यू कौन सी है, तो मालूम करना कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम फार्मूला जानते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/λ इज इक्वल्स टू RH पैरेंथेसिस 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने बस इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। ये जो RH है हमारे पास ये गिवन होता है एग्जाम के अंदर आपको, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1.0970 एक्सपोनेंट 7 और 1/NF। अब सीरीज़ के नाम से NF हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1/NI। तो NI हमारे पास कितना है, इन्फिनिटी, तो हम इन्फिनिटी पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। आसान सी बात है ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू 1.0970 एक्सपोनेंट 7। तो 1/2 स्क्वायर तो आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस 1/इन्फिनिटी मैथमेटिक्स कहता है कि 0 के बराबर होता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी रहेगा। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो इस 0 को तो हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हमारा जो भी वैल्यू है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 1/λ हमारे पास आ जाएगा 1.0970 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय, अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करूँगा और मेरे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, 1/λ की। तो जो 1/λ है मेरे पास, वो मेरे पास आ रहा है 2.7425 एक्सपोनेंट 6, और ये आ रहा है मेरे पास मीटर इनवर्स के अंदर। अब क्योंकि मुझे 1/λ नहीं चाहिए, मुझे क्लास, मुझे क्या चाहिए, मुझे वेवलेंथ चाहिए ना। तो वेवलेंथ के लिए मैं इसको रिवर्स करूंगा। तो मैं जब इसको रिवर्स करूंगा, लैम्डा करूंगा, तो ये जो आंसर है इस आंसर को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 1/2.7425 एक्सपोनेंट 6 करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास बनता है 3.646 और एक्सपोनेंट -7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि इसको नैनोमीटर के अंदर पूछ लेता है, या लिखा होता है जवाब, अगर आप बुक में कहीं देखते हैं तो नैनोमीटर का मतलब है कि आपको ये पावर 9 चाहिए। वैसे तो ये हमारा आंसर आ चुका है वेवलेंथ का, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये अगर आपको नैनो में चाहिए तो ये -7 की जगह -9 चाहिए, तो आपको ये जो अपना डिजिट है ये 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो ये जगह 364.6, ठीक है। तो 1 और 2 डिजिट आपने मूव कराया, तो अब आप इसको -7 की जगह पे -9 लिख सकते हैं, और आ गया मीटर। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो -9 यानी 364.6 -9 को 10 की पावर -9 को कहते हैं नैनो, और साथ में मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ गया। मेरा ख्याल आसान सी बात है। अब वो हमसे कह रहा है साथ में, उसने देखिए वो क्या कहा है, उसने कहा है कि एनर्जी भी मालूम कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है HC मल्टीप्लाई बाय 1/λ। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा उसमें। तो जो E है इज इक्वल्स टू, H की वैल्यू होती है 6.634 एक्सपोनेंट -34, C की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 1/λ। अब 1/λ तो मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ क्लास, ये देखिए ये है मेरे पास 1/λ की वैल्यू। तो ये पूरी 1/λ की वैल्यू एज इट इज उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो है E जो है वो आ जाएगा 6.634 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 इंटू 1/λ की जगह अब मैं पुट करने वाला हूँ ये पूरी वैल्यू, विच इज़ 2.74 एक्सपोनेंट 6। तो इस सब को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो एनर्जी का, वो किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड SI यूनिट है एनर्जी का वो क्या होता है, जूल होता है। लेकिन चूंकि उसने मुझसे कहा हुआ है एग्जाम में कि आप अपना आंसर बताइए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो मैं जो जूल का आंसर आएगा, जो भी आंसर है वो आंसर आ रहा है मेरे पास 5.455 एक्सपोनेंट -19 जूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। आप अपने आंसर को
1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करेंगे तो किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेट्स इट। तो जैसे मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी आ रही है 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया मेरा आंसर एनर्जी का। तो मेरा ख्याल है ये आसान से आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल के अंदर एक काम और भी किया जा सकता है। देखिए उसने न्यूमेरिकल के अंदर हमसे पूछा हुआ है सिर्फ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को लॉन्गेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। और लॉन्गेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट करें मैं कहता हूं कि मुझे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ भी चाहिए। तो अगर आप थ्योरी की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि लॉन्गेस्ट वेव लेंथ यानी लैम्डा मैक्स जिसको मैं कह रहता हूँ, वो अगर मैंने वो मालूम करना है तो उसके लिए जो मेरे पास एन आई होता है वो हमेशा NF+1 होता है। तो चूंकि मेरे पास आप देखिए सीरीज कौन सी सीरीज है, मेरे पास सीरीज बामर सीरीज है जिसमें NF कितना 2। तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर एन आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 + 1 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब मेरे पास 1/λ मैं निकालूंगा उसी तरीके से 1.0970 एक्सपोनेंट 7 1/NF² जो कि 2² है माइनस 1/NI² जो कि 3² हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा कि मैंने जो है अगर मैंने लॉन्गेस्ट मालूम करना है यानी मैक्सिमम वेवलेंथ तो मैं एन आई की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करूँगा। प्लीज़ ये थ्योरी को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप उसी तरीके से आपके पास 1/λ आ जाएगा जिसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और आप लैम्डा की वैल्यू को बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। हमारे पास जो 1/λ आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 1.523 और एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स आ रहा है। अब इस आंसर का इनवर्स करेंगे हम लोग तो हमारे पास डायरेक्टली जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.56 और एक्सपोनेंशियल -7 मीटर्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप मैक्सिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पूछा नहीं है लेकिन बाकी सालों में पूछा होगा।